नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूजीसी नेट एस्पायरेंट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को उसका नाम है इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इवैल्यूएशन सिस्टम जानने से पहले हम ये दो टर्म जान लेते हैं, असेसमेंट और अचीवमेंट। तो असेसमेंट क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस। और अचीवमेंट क्या है? एक जजमेंट है। जजमेंट मतलब इन रिजल्ट है। यहाँ पे क्या होता है? मार्क्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पर पॉजिटिवनेस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है और यहाँ पर एक रिजल्ट आ जाता है, इसलिए यहाँ पर एक मार्क्स, मतलब जो इन रिजल्ट आता है तो वो क्या है? एक मार्क्स छोड़ के जाता है, एक निशान छोड़ के जाता है। बट ये क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस है, इसमें हम बार बार चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव बोला गया है। यहाँ पे बार बार फीडबैक होता है, यहाँ पे कोई फीडबैक की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जो एंड रिजल्ट आ गया वही फाइनल होता है। इसको असेसमेंट को क्या क्वालिटेटिव बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये प्रोसेस है। बट अचीवमेंट को क्वांटिटेटिव क्यों बोलेंगे? इंड रिजल्ट है, एक इंड रिजल्ट आ गया है तो एक क्वांटिटी मेरे पास आया है। और बट जो प्रोसेस होता है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस चलता रहता है, तो उसमें बहुत चीज़ एड ऑन होता है, बहुत चीज़ हटता है, बहुत नए प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। उसके बाद क्या है? यहाँ पर इसका की टर्म क्या है असेसमेंट का? ये इंटरनली बेस होता है। और ये अचीवमेंट जो होता है, यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया, इसीलिए इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। और ये इंटरनल प्रोसेस है जो कि बार बार चलते रहता है। इसके बाद हम इवैल्यूएशन सिस्टम में देखते हैं कि क्या क्या। तो इवैल्यूएशन सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इवैल्यूएशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। एंड रिजल्ट मतलब क्या परफॉर्मेंस लेवल रहा है, क्या रिजल्ट आया है, मतलब जो एक टीचर एक स्टूडेंट का जो इवैल्यूएशन सिस्टम के बेसिस पर देखता है कि जो उसको कठिनाइयाँ आ रही है उसको कैसे दूर करना है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले इवैल्यूएशन सिस्टम का एक सीक्वेंस है जो कि यूजीसी नेट में पीवाईक्यू में पूछा गया था, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। सबसे पहले पर्पस, फिर रिसोर्स, फिर एनालिसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला प्लेसमेंट, दूसरा फॉर्मेटिव, तीसरा डायग्नोस्टिक, चौथा समेटिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच में 2 ही रखा गया कि फॉर्मेटिव और समेटिव। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में क्या रखा गया? क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, दूसरा नॉन रिफरेंस टेस्ट। तो इसके बारे में डिस्कस जानते हैं अगले स्लाइड में। प्लेसमेंट टेस्ट क्या है? जब कोई भी स्टूडेंट को कहीं एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो कॉलेज क्या करती है? एक टेस्ट करवाती है कि स्टूडेंट को प्लेस करना है। अगर स्टूडेंट ये एग्ज़ाम पास कर जाएगा तो इसको प्लेस करना है, कहाँ पे प्लेस करना है, कौन सी क्लास में बेस करना है। तो स्कूल में भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉलेज में भी होता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि स्टूडेंट विल देन टेक ए प्लेसमेंट टेस्ट एट द कॉलेज। उसके बाद क्या है? इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ए टेस्ट टू डिटरमाइन ए न्यू स्टूडेंट्स एकेडमिक एबिलिटी। बस इसी के थ्रू एक इसी प्लेसमेंट टेस्ट के थ्रू कॉलेज चेक कर लेता है कि किसको कहाँ पे प्लेस करना है, किसको हमारे कॉलेज, किसको वो कॉलेज में एडमिशन देगा। वो प्लेस करने के लिए ही इंट्रांस टेस्ट कराया जाता है। तो प्लेसमेंट टेस्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाता है। जैसे कि हम इंट्रेंस टेस्ट देते हैं, 15-20 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? फास्ट बोला गया। हर एक स्टूडेंट दे सकता है, एक नॉमिनल फ़ी होता है, तो इसको क्या बोला गया? एफोर्डेबल बोला गया है। वे टू प्लेस स्टूडेंट। तो एफोर्डेबल इसलिए बोला गया कि ये हर कोई ये टेस्ट में शामिल हो सकता है। उसके बाद प्लेसमेंट टेस्ट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। प्लेसमेंट टेस्ट के बाद प्लेसमेंट टेस्ट में यहीं पे की टर्म है कि प्लेसमेंट में ही आगे में क्या है? प्लेस करना है। जहाँ पे स्टूडेंट पहले से है उसको वहाँ से वो स्टूडेंट हट जाएगा, रीप्लेस कर देंगे। और रीप्लेस वहाँ से करेंगे, पहले उसके जो पोजीशन है, तो नया जगह पे क्या हो जाएगा? जब हम पुराने जगह से उसको रीप्लेस करेंगे तो नए जगह पे क्या कर देंगे? उसको प्लेस कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है जो कि फॉर्मेटिव है। तो फॉर्मेटिव के साथ मैंने असेसमेंट लगाया है। क्यों लगाया है? कि आपको पहले ही स्लाइड में समझाया था। असेसमेंट मतलब प्रोसेस मतलब क्वालिटेटिव मतलब एक क्लासरूम होगा जहाँ पे एक टीचर होंगे, जहाँ पे एक स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट से बार बार गलतियाँ होगी, तो टीचर क्या करेंगे? उसके गलतियों में, उसके जो प्रॉब्लम आ रही है, सीखने में जो कठिनाई आ रही है, उसको क्या करेंगे? वो सही कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया? इंटरपर्सनल रिलेशन ऑफ द लर्नर। किनके साथ? टीचर के साथ। उसके बाद क्या यहाँ पे क्या करते हैं? टीचर स्टूडेंट को क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आपको
करना है। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमसे पूछें। तो यहाँ पर टीचर क्या है, स्टूडेंट के किस चीज़, कल वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, एम्पैथी के साथ जुड़ता है, सिंपैथी के साथ नहीं। तो यहाँ पे क्या है, टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्या करता है, इनक्रेज करता है और उसके स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। फिक्स करने के बदला वो क्या करता है, बिल्ड करता है, बिल्ड। तो स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को दूर करता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे प्रोसेस, मैंने बार बार कहा लर्निंग प्रोसेस एज इट्स इंटरनल। असेसमेंट में मैंने पहले ही स्लाइड में बताया कि असेसमेंट के की टर्म क्या है, इंटरनल। यहाँ पे क्या होता है, क्यों होता है इंटरनल, क्योंकि यहाँ पे एंड रिजल्ट नहीं आता, ये प्रोसेस है, ड्यूरिंग द प्रोसेस चलते रहता है। तो इंटरनल वैल्यू है रदर देन ग्रेड। अगर ग्रेड होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अचीवमेंट हो जाएगा। तो अचीवमेंट टाइप के टेस्ट में हम इसका एग्जांपल रखेंगे जो कि हम अगले स्लाइड में देखेंगे। बट यहाँ पर जो एग्जांपल है जिससे नेट में क्वेश्चन बनते हैं, क्यूज, डिस्कशन, यूनिट टेस्ट, इसका दूसरा नाम क्या है, एग्जिट स्लिप, MCQ, ऑरल क्वेश्चन। फॉर्मेटिव के बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपका डायग्नोसिस करता है, इनको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बेसिस पे डायग्नोसिस करके आपको मेडिसिन लिख देता है। तो टीचर भी यहाँ पर वही करता है कि स्टूडेंट को नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, स्ट्रेंथ लेवल और क्या वीकनेस उसको चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, एक सिलेबस, सिलेबस नहीं बट एक एक लेक्चर या उसको उस ढंग से उसको प्रिपेयर करता है ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाए। इसीलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर्मेटिव के बाद भी किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर्मेटिव से पहले भी किया जाता है। फॉर्मेटिव से पहले इसलिए क्योंकि स्टूडेंट को हमको कैसे समझाना है, उसका क्या नॉलेज है, उसका प्रायर नॉलेज क्या है। और फॉर्मेटिव के बाद क्यों करते हैं कि फॉर्मेटिव में टीचर्स होते हैं, मैंने इनको जो बताया उसमें इनको कहाँ कठिनाई आ रही है समझ में, वो परफॉर्मेंस लेवल क्यों नहीं दे पा रहे हैं या फिर जो कमी रह रही है उसको दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में स्टूडेंट के कलेक्ट डाटा ऑन व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोन अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक। बस यही कलेक्ट डाटा करता है स्टूडेंट के बारे में और फिर उसी से एक रिजल्ट निकालता है जहाँ पे टीचर पता कर लेता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में उस के स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या है यहाँ पे डायग्नोस्टिक के साथ क्या लगेगा, असेसमेंट इसका की टर्म है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्नोस्टिक के बाद फॉर्मेटिव का जस्ट उल्टा। फॉर्मेटिव क्या होता है, क्लासरूम में बार बार हो रहा है टेस्ट, वहाँ इन रिजल्ट नहीं होता, बट यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ द ईयर। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, समेटिव के साथ अचीवमेंट। ये क्या होता है, मोर रिलायबल होता है देन फॉर्मेटिव। क्या फॉर्मेटिव में पता ही नहीं चलता है कि स्टूडेंट कितना सीखा है, बार बार टेस्ट लेते हैं, बट यहाँ पे क्या आता है, एक इन रिजल्ट आता है। इसीलिए इसको ज़्यादा रिलायबल बताया गया है फॉर्मेटिव से। यहाँ पे द मेन फोकस ऑफ समेटिव इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन द आउटकम। हाँ, तो आउटकम इन रिजल्ट यही तो समेटिव में आता है, तभी तो इसके साथ मैंने अचीवमेंट लगा रखा है। तो जो भी तो इसका क्या है, एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है। यहाँ पे एक जब आउटकम आ जाता है, जब रिजल्ट आ जाता है तो एक बेंचमार्क सेट होता है कि सारे स्टूडेंट को पढ़ने के बाद वो 100% में अपना कितना परसेंट परफॉर्मेंस दे पाए हैं, कितना परसेंट वो लेके आ रहे हैं। और जितना परसेंट लेके आते हैं एक बेंचमार्क सेट होता है कि स्टूडेंट ने 92% अगर लाए, 92% उन्होंने इतना, मतलब वो एक क्राइटेरिया है मापने का कि वो उन्होंने इतना अचीव किया। तो एक बेंचमार्क सेट हो गया, यहाँ पर बेंचमार्क सेट हो गया क्यों, इन रिजल्ट के कारण। और फॉर्मेटिव से अच्छा इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को एक इन रिजल्ट मिल जाता है, एक ओवरऑल मिलता है। बट फॉर्मेटिव में क्या होता है, ओवरऑल नहीं मिलता, वहाँ पे यूनिट टेस्ट होता है, क्यूज होता है, ओवरऑल टेस्ट वहाँ पे नहीं होता है। बट वो टेस्ट भी ज़रूरी है, ये टेस्ट भी ज़रूरी है। अगर फॉर्मेटिव से होकर एक स्टूडेंट गुजरेगा नहीं तो समेटिव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। हाँ, तो इसका एग्जांपल क्या है, फाइनल एग्ज़ाम, ग्रेड, लार्ज स्केल, स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद फॉर्मेटिव के बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं
क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब नाम देख के यहाँ डरना नहीं कि इतना बड़ा टेस्ट का नाम लिख दिया तो डर जाना है, कोई बिल्कुल नहीं डरना है। इसको हमें सिंपल शब्दों में से आसान से लैंग्वेज में समझेंगे, आसान से वन लाइनर कॉन्सेप्ट में समझेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। वन लाइनर कॉन्सेप्ट में कैसे समझेंगे? बोर्ड एग्जाम का क्या होता है, क्राइटेरिया फिक्स होता है 35% में आपको पास होना है। 35% में आप क्या हो गए? पास हो गए। तो क्या हो गया? ये क्राइटेरिया हो गया। तो उसी क्राइटेरिया से क्राइटेरियन बना है और उसके साथ रेफरेंस लगा दिया है और वो एक टेस्ट हो गया है। तो क्या होता है यहाँ पे, एक इन द केस ऑफ मास्टरी टेस्ट इसको कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक स्टूडेंट के रिजल्ट से दूसरे स्टूडेंट के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ पे पहले से क्राइटेरिया फिक्स है। तो एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे की टर्म क्या होगा? फिक्स्ड हो जाएगा। पी डिटरमाइन क्राइटेरिया हो जाएगा। स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द सेट ऑफ फिक्स। तो यही होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अगर आप बोर्ड एग्जाम का एग्जाम्पल से अपने मन में रखेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, तो उसमें एक ही बात आपको याद रखनी होगी, क्राइटेरिया होता है 35% का, जो कि स्टूडेंट अगर अचीव कर लिया तो पास हो गया। तो इसीलिए इसी क्राइटेरिया से ही बना है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। उसके बाद क्या है? जस्ट इसका अपोजिट नॉन रेफरेंस टेस्ट। नॉन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, एक स्टूडेंट का रिजल्ट का इफेक्ट दूसरे स्टूडेंट के रिजल्ट पे पड़ता है। तो यहाँ पे लिख रखा है रिलेशन नॉन रेफरेंस टेस्ट रिफर्स टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर डिजाइन टू कंपेयर रैंक टेस्ट रैंकर रिलेशन विथ वन अनदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैलकुलेटिंग नॉन रेफरेंस टेस्ट स्कोर इज कॉल्ड नॉर्मिंग प्रोसेस। इसको नॉर्मिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन इज चेंज होता है, बट क्रिएशन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, वहाँ पे फिक्स्ड होता है सिचुएशन। यहाँ पे सिचुएशन बार बार चेंज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है नेट के एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं और आपके बगल में आपके ही सब्जेक्ट का स्टूडेंट बैठा है, वो आपसे पूछेगा, आप उसको नहीं बताइएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर उसको कुछ क्वेश्चन पता है और हमसे ज़्यादा पता है, अगर हमसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है और वो ये क्वेश्चन भी कर लेता है और वो अपना जो उसके पास जो है वो भी कर लेता है, तो क्या होता है, वो ज़्यादा मार्क्स ले आया और मेरा मार्क्स उससे अगर कम हुआ तो उसका मार्क्स अगर अच्छा आया तो उसके मार्क्स से डिसाइड हो जाएगा कट ऑफ। तो हमारा मार्क्स उसके मार्क्स से मैच नहीं कर पाएगा, हम नीचे आ जाएंगे, तो कंपेयर होगा, तो सिचुएशन चेंज हो गया। तो इसमें हर साल क्या होता है, जैसे कि इस साल 60% पे कट ऑफ बना, अगले साल 62 पे बन जाता है, इसी साल 58% पे कट ऑफ हो जाता है। तो क्या, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन बार बार चेंज होता है। तो गेट के एग्ज़ाम में भी यही होता है। बट इस सब टेस्ट के अलावा मैं 2 टेस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा हूँ, बट उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उस टेस्ट को थोड़ा सा देख लेंगे वन लाइनर में, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम उसको कर पाएँ। तो इसमें एक टेस्ट है जिसका नाम है इप्सेटिव टेस्ट। इप्सेटिव टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई स्टूडेंट है, उसका पास्ट रिजल्ट और उसका प्रेजेंट रिजल्ट दोनों को कंपेयर करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो इस टाइप के टेस्ट को बोलते हैं इप्सेटिव टेस्ट। एक ही स्टूडेंट के रिजल्ट को उसके प्रीवियस रिजल्ट और प्रेजेंट रिजल्ट में हम कंपेयर करते हैं। इसी टाइप के टेस्ट को क्या बोलते हैं, इसी टाइप के टेस्ट को बोलते हैं इप्सेटिव टेस्ट। बिल्कुल याद रखना है, समझ में आ गया। इसके बाद एक टेस्ट और है जो कि टेस्ट का नाम क्या है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिससे हम फ्यूचर आउटकम का पता लगाते हैं। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें क्या होता है, हम फ्यूचर आउटकम का पता लगाने के लिए ये टेस्ट करते हैं। तो ये क्या होता है,
एक हाइपोथेटिकल टेस्ट होता है, इसको प्रोग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आया होगा, ये टेस्ट समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप आने वाले नेट में क्वेश्चन में आप इससे क्वेश्चन सही से कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।